बिहार में एलजेपी अलग हो गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट, बिहार में एनडीए से एलजेपी अलग हो गई है। लगातार सवाल उठ रहे थे सीटों के बंटवारे को लेकर, जो दोनों ही पार्टियों के बीच बातचीत चल रही थी, उसके बाद अब अकेले लड़ेगी विधानसभा का चुनाव एलजेपी। सीधा रुख करते हैं, प्रशांत देव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, आखिर में नहीं बनी बीजेपी और एलजेपी के बीच में बात, एनडीए से अलग होने का फैसला ले लिया एलजेपी ने। चिराग पासवान का ही फैसला माने इसे? देखिए, चिराग पासवान की अध्यक्षता में मीटिंग अभी चल रही है। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई है, दिल्ली उनके आवास पे ये प्रस्ताव पारित किया गया है कि बिहार का जो एनडीए है उससे वो अलग चुनाव लड़ेंगे, यानी कि नीतीश कुमार का नेतृत्व जो है चिराग पासवान को मंजूर नहीं है, ये साफ कर दिया गया है। लेकिन साथ साथ ये प्रस्ताव में ये भी कहा गया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते रहेंगे। तो एक तरीके से बिहार में वो चुनाव अकेले लड़ेंगे, ये तस्वीर साफ कर दी है। लेकिन कितनी सीटों पर लड़ेंगे वो अभी रणनीति हो सकता है थोड़ी देर बाद बताएंगे। लेकिन ये एक बड़ा डेवलपमेंट है कि चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार का समर्थन नेतृत्व उनको मंजूर नहीं है और बिहार में वैसे ये इशारे पहले ही मिल रहे थे, प्रशांत के इशारे पहले ही मिल रहे थे। जिस तरह से चिराग लगातार क्रिटिसाइज कर रहे थे नीतीश कुमार को, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर सवाल उठा रहे थे। लेकिन पेंच कहां पर फंसी प्रशांत, ये बहुत समझना जरूरी है। क्या सीटों के बंटवारे को लेकर ही, या फिर जो चिराग पासवान को पोर्ट्रे किया जा रहा था कि ये एक यंग सीएम कैंडिडेचर हो सकता है, कहां पर बात फंसी है जो अलग हुए हैं? देखिए, आज लगातार चाहे बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व हो, सुबह से मीटिंग का दौर चल रहा है, यहां भी मीटिंग का दौर चल रहा है और बार बार जो ये बात कही जा रही थी सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही थी, बात चल रही थी, लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। क्योंकि जब भी सीट शेयरिंग की बात हो रही थी तो जो जितनी सीटें वो मांग रहे थे उसमें कहीं न कहीं से अड़चन आ रही थी। अब ये अड़चन कहां से आ रही थी, ये हो सकता है कि अड़चन जो है नीतीश कुमार की तरफ से हो रही हो। जो समीकरण बनाना चाह रहे थे चिराग पासवान, वो नहीं बन पा रहा था। लिहाजा आखिरकार उन्होंने फैसला यही लिया कि वो बिहार में एनडीए से अलग, बिहार एनडीए से अलग चुनाव लड़ेंगे। और कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे वो अब थोड़ी देर में बात साफ हो जाएगी। दूसरी बात है कि बीजेपी की भी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है, उसमें भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले आज आ सकते हैं देर शाम तक। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ प्रशांत। और मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आप संभाल नहीं सके अपने इतने महत्वपूर्ण जिसे हम कह सकते हैं अलाई को बिहार के चुनाव में, और अलग हो गए हैं चिराग पासवान जो कि एक यंग चेहरा है बिहार के और पुराना रिश्ता भी रहा है एलजेपी से। तो उस हिसाब से देखें तो कैसे आप इस पे प्रतिक्रिया अपनी देंगे? ये फायदे में आपको लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी बिहार में, या फिर नुकसान हो सकता है? देखिए, आपकी खबर के अनुसार तो मैं प्रतिक्रिया भी दे देता हूँ, यद्यपि इसकी प्रतिक्रिया पार्टी अपना अधिकृत रूप से देगी, लेकिन सबके अपने विचार होते हैं। बिहार के समीकरण के अनुसार उन्होंने अलग होने का फैसला किया है। आपने ही खबर अभी दिखाई है कि उन्होंने कहा कि लेकिन हम दिल्ली में एनडीए के साथ बने रहेंगे और विस्तृत प्रतिक्रिया अधिकृत रूप से पार्टी जारी करेगी। सेंटर में बने रहेंगे तो ये आपके लिए एक सबसे सकारात्मक पहलू है कि सेंटर में अगर बने हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टेट इलेक्शन क्या आपके लिए अहम नहीं है? स्टेट इलेक्शन में अगर अलग हो रहे हैं, बिहार के चुनाव में अलग हो रहे हैं, तो इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ रहा है और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और विस्तृत टिप्पणी पूरी उनके बयान और उनके स्टैंड को जानने के बाद पार्टी जारी करेगी। चलिए, और प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, किसी तरह का कोई पहला रिएक्शन आ रहा है क्या बीजेपी की तरफ से? क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जेपी नड्डा की तरफ से और पार्टी के कुछ बड़े नेताओं की तरफ से कोशिश हो रही थी बिहार में एलजेपी को साथ इंटैक्ट बनाए रखने के लिए, लेकिन वो कोशिश फेल हो गई। कोई रिएक्शन इस वक्त बीजेपी की तरफ से? देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्रतिक्रिया लेने के लिए, लेकिन लगातार सुबह से मीटिंग्स का दौर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के बड़े केंद्रीय नेताओं के बीच, चाहे वो अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, या जो बिहार का इंचार्ज, चुनाव समिति के इंचार्ज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को बनाया गया। तमाम लोग मीटिंग्स में हैं और लगातार मीटिंग्स के दौर चल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जो चिराग पासवान ने जो फैसला लिया है, इस फैसले को किस तरीके से समझा जाए? क्या सिर्फ बिहार में
अलग है या फिर वो एनडीए से ही अलग चुनाव लड़के मांगते हैं। लेकिन जो लास्ट में प्रस्ताव में उन्होंने लाइन लिखी है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन करते रहेंगे, इसका मतलब ये है कि केंद्र में वो बने रहते हुए रहेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे लेकिन अलग लड़ेंगे। बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और अलग से लड़ेंगे। और कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये अपनी रणनीति वो तय कर रहे हैं, उसका खुलासा थोड़ी देर बिल्कुल आप नजर बनाए रखें प्रशांत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।